उन्होंने भी कल युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जो युवा अधिवक्ता यहाँ पर थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एंड बीइंग अ लॉयर, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। और उसके बाद कई सेशंस ऐसे हुए जहाँ पर मेंस राइट की भी बात हुई। कल यहाँ पर एक सेशन था जहाँ पर दीपिका भारद्वाज मैम, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने भी मेंस राइट के बारे में बात करी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अधिवक्ता थे। अगर हम बात करें तो सोशल एक सेशन हुआ था जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स की बात हुई थी कि लीगल इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, लीगल कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में जब हम सोशल मीडिया के युग की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24x7 और नवीन शर्मा जी हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जुड़ चुके हैं और मैं इनसे बात करूंगा। आज एडीआर ओडीआर का सेशन चला और बहुत सारी तमाम बातें चली हैं और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए गए। यहाँ पे काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स भी आए हैं, लॉ विशेषज्ञ भी आए हैं, लॉ प्रोफेसर भी आए हैं। मतलब तमाम वो लोग आए हैं जो लॉ में कहीं ना कहीं अपना एक वर्चस्व रखते हैं और कानून की व्याख्या करने में महारत हासिल है उनको। और उसी में मैं नवीन शर्मा जी का स्वागत करता हूँ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। किस तरह का सेशन रहा ये, और थोड़ा हमारे दर्शकों को इसका थोड़ा विश्लेषण कर। जी, मेरा नाम नवीन शर्मा है। मैं एक एडवोकेट, प्रैक्टिस एडवोकेट लॉयर हूँ। सो आज मैंने यहाँ विधि उत्सव ज्वाइन किया हुआ है, जो एक बड़ी लीगल कॉन्फ्रेंस है। और हमारे जो पूर्व सीजीआई रहे हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी ये सेशन कल ज्वाइन किया था। आज खुर्शीद जी आए हैं और काफ़ी हाई कोर्ट के स्पेशल मीन्स जजेस हैं और काफ़ी मीन्स ललित बशीन एंड ऑल सब लोगों ने आज ज्वाइन किया है। तो मैंने कल का सेशन नहीं ज्वाइन किया था। आज के सेशन में मैंने 4-5 सेशन लिए हैं, जिसमें जीएसटी का बेसिकली टैक्स रिलेटेड चीज़ें रही। और मेनली जो अभी मैंने अटेंड किया है वो एडीआर एंड ओडीआर है। ये एक ऐसा आप कह सकते हो कि ये लीगल सिस्टम में होते हुए भी एज ए लीगल आप कह सकते हो इसको, क्योंकि इसमें क्या है, ओडीआर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड ओडीआर है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो दोनों ही बेसिकली इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने एग्री किया है, एक्सेप्ट किया है, बिकॉज ऑफ कि आप भी जानते हैं भारत में हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई है, रोज के इतने मैटर्स हैं, लगभग 1 करोड़ केस रोज फाइल होते हैं और कुछ ऐसे केसेस हैं लगभग 1 करोड़ केस नहीं फाइल होते हैं। जजेस कम हैं एंड आप भी जानते हैं कि जजेस कम होने के लिए जो लिटिगेशंस के मैटर्स हैं वो 4 साल, 6 साल, 10 साल तक चलते हैं। एंड सिविलियंस को या पब्लिक को क्या लगता है कि आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, मेरा बेटा भी मेरा केस देख रहा है, उससे आगे भी केस देख रहे हैं, तो 10 साल केसेस चलते हैं। क्योंकि इसमें जजेस की जो कमियां हैं हमारे देश में, उस वजह से ये सिस्टम लाया गया है एडीआर ओडीआर, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। तो मीडिएशन आर्बिट्रेशन का पार्ट ही है ओडीआर एडीआर। इसके थ्रू जितने भी मैटर्स हैं वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स होते हैं, जिसमें एक आर्बिट्रेटर या मीडिएटर दोनों पार्टीज के बीच में सुलह कराता है। अगर दोनों पार्टीज रेडी हैं, चाहे वो आपस का सोशल झगड़ा हो, कॉमर्शियल हो, या आपका कॉर्पोरेट हो, किसी भी तरह के डिस्प्यूट हो, इस सिस्टम के थ्रू, ओडीआर एडीआर के थ्रू मीडिएटर या फिर आर्बिट्रेटर इस मैटर को सेटल कराते हैं। एडीआर में बेसिकली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन है। ओडीआर मीन्स है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हम पार्टीज को ऑनलाइन लेते हैं अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं, और दोनों पार्टीज एग्री हैं, उन दोनों पार्टीज से बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। अगर रेडी हैं तो हम मैटर को कोर्ट जाने से पहले ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये आज हमने इस कॉन्फ्रेंस में समझा है, जिसकी नॉलेज किसी पब्लिक को अभी तक नहीं है। इवन लॉयर्स भी बहुत कम इसको जानते हैं, बिकॉज अब ये रिसेंट प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, ताकि हमारे जो लगभग 10,000 करोड़ केसेस ऐसे हैं जो अभी भी कोर्ट में पड़े हुए हैं और पिछले 10 साल से रन कर रहे हैं, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि कोई भी पार्टी अगर अपना मैटर सॉर्ट आउट कराना चाहती है तो वो कोर्ट ना जाके कोर्ट से पहले करा ले। इसमें जो मेंबर्स हैं एडीआर ओडीआर में, आर्बिट्रेटर में, या फिर आप कह सकते हो मीडिएशन में, जो ऑलरेडी आपके जजेस हैं जो रिटायर हो गए हैं, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट जो रिटायर हो गए हैं, वो इस पैनल में मेंबर हैं। ऐसा नहीं कि इसको कोई भी एक इंसान करके और किसी चीज़ को बातचीत ख़त्म करे। एक्सपीरियंस्ड लोग हमने इसमें मीन्स जोड़े हुए हैं। और इससे रिलेटेड मीन्स अभी कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी चल रही है। कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी मुझे क्वेश्चंस करने हैं।
सो मैं उन क्वेश्चंस को लिख के लाया हूँ। मैं भी उनसे पूछूंगा कि एडीआर ओडीआर में और हम किसको इस तरह से, जो जैसे गांव है, जो रूरल एरियाज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उन में किस तरह से इसकी अवेयरनेस कराई जाए ताकि मैटर्स कोर्ट तक ना जाए और कोर्ट पे बर्डन ना पड़े और पब्लिक को भी सोल्यूशन मिल जाए। बिकॉज इसमें हमारा एक देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट इसमें कंज्यूम होता है। लिटिगेशंस में लोग जॉब की छुट्टी करके जाते हैं, लोग लिटिगेशन में इतने एक्सपेंसेस कर देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग है तो फिर पोल्यूशन है। तो ये मैटर्स अगर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सोल्यूशन हो सकता है इनका, तो बेसिकली हमें इसको अपनाना चाहिए और इसकी तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही और देखिए कई बार कम लोगों को जानकारी होती है देहाती और अर्बन इलाकों में, तो उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बिकॉज क्या है कि चीज़ें तो ऐसे ही सुधरेगी, मामले ज़्यादा हैं। 145-50 करोड़ का हमारा देश हो चुका है और उतनी सीटों को भर पाना सरकार के लिए क्या किसी संविधान के लिए पूरा एक मापदंड नहीं है और वहाँ पर एक सुधार की आवश्यकता है। तो एक तरह का नया प्रयास है। आप इसके बारे में थोड़ा-सा हमें अवगत करवाएँ, रूबरू करवाएँ, हमारा ये प्रसारण कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी ज़रूर बताएँ और बने रहिए हमारे इस तरह के खास प्रसारण के लिए भारत न्यूज़ 24/7 में। थैंक यू। है कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबको जानना होता है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जो कानून है उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ कितने जुर्म हो रहे हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। घरेलू हिंसा के बारे में महिलाओं को पता होना चाहिए, हमारे अधिकारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं। तो जब हम इक्वालिटी की बात समानता का जी हाँ, जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो आखिर में ये समानता क्या है उसकी बात भी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे विधि उत्सव की बात करूँ तो पिछले 2 दिनों में इतने अच्छे कार्यक्रम हुए हैं कि अगर आप सभी आकर इसको देखें, हर एक कार्यक्रम को ध्यान से सुने। यहाँ पर 2 हॉल है, हॉल 1 हॉल 2, और दोनों ही जगह पर अलग अलग सेशंस के थ्रू इवेंट कंडक्ट हुआ है। जहाँ पर कल इनॉग्रल सेरेमनी में हमारे जो पूर्व सीजे आए थे चंद्रचूड़ जी, तो वो भी चंद्रचूड़ सिंह जी जिन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली चंद्रचूड़ जी जिन्होंने जो अभी रिसेंटली हमारे पहले चीफ जस्टिस का भी पद हाँ जी तो उन्होंने भी कल युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जो युवा अधिवक्ता यहाँ पर थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एंड बीइंग अ लॉयर, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। और उसके बाद कई सेशंस ऐसे हुए जहाँ पर मेंस राइट की भी बात हुई। कल यहाँ पर एक सेशन था जहाँ पर दीपिका भारद्वाज मैम, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने भी मेंस राइट के बारे में बात करी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अधिवक्ता थे। अगर हम बात करें तो सोशल एक सेशन हुआ था जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स की बात हुई थी कि लीगल इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, लीगल कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में जब हम सोशल मीडिया के युग की बात। तो ये किस तरह का नया अनुभव रहा? आप एक लॉ में एक नए कदम बढ़ा रही हैं और काफ़ी एक्साइटेड लग रही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो काफ़ी सारे एडवोकेट भी हैं कड़कड़डुमा कोर्ट में, 30 हज़ारी में और तमाम सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल में, जो अपने कैरियर को स्टार्टअप भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ अभी जो नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है लॉ में, उसके लिए किस तरह का आप मैसेज प्रस्तुत करेंगी भारत न्यूज़ 24/7 के माध्यम से? जी बिल्कुल, जब आप बात कर रहे हैं कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर मैं आगे करियर की बात करूँ तो यहाँ पर आप आ रहे हैं, आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से मिल रहे हैं, आप हाई कोर्ट के जजेस से मिल रहे हैं। जैसे आज सुबह ही यहाँ पर हाई कोर्ट के जज आए हुए थे। आप कवियों से मिल रहे हैं जो अपने में एक श्रेष्ठतम हैं। आज सुबह कविताएँ भी हमने सुनी, हमने नज़्म भी सुना, हमने कानून से संबंधित कि कैसे लॉ को पोइट्री से रिलेट किया जाता है और लॉ में पोइट्री किस तरीके से, साझेदारी किस तरीके से चलती है, हमने वो भी चीज़ें देखी। तो अगर हम आगे अपने करियर की बात करते हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं। हम यहाँ जो इंटर्न्स है, बेसिकली जो न्यू लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कि वो अगर किसी फॉर्म में अप्रोच करना चाहते हैं तो यहाँ के थ्रू आप कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि क्लाइंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लाइंट्स होने से पहले हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो व्यक्ति आया है, मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है खुद को यहीं पर साबित करने की कि हम अगर अपना कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं तो हम उसे आगे किस तरीके से, क्योंकि हर चीज़ 2 तरफ़ा होती है। हम अगर किसी अधिवक्ता से बात कर रहे हैं तो एक, हम उनका एक्सपीरियंस क्या है वो जानना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि हम किस तरीके से उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आगे जाकर हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहे। जैसे अभी एडीआर पे सेशन चल रहा है, अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जो 1st 2nd ईयर के हैं उनको नहीं पता कि उसमें आप करियर कैसे आगे बना सकते हैं। अब उसके बारे में उन्हें जानने मिल रहा है। अब लीगल कंटेंट क्रिएशन, वीडियो तो बनाना हर कोई चाहता है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि वो शुरुआत कैसे करे, कि लीगल कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, कैसे
स्टार्ट करते हैं, कहाँ से ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए, लीगल रिसर्च एक्चुअली में क्या होती है। अभी कल एक सेशन हुआ था कि हाउ टू राइट, बेसिकली हम लॉ स्टूडेंट्स जब हम रिसर्च करते हैं तो आजकल के टाइम में अगर आप देखें तो चैट जीपीटी के थ्रू सब रिसर्च होने लगी है, बट हमें एक्चुअली कल ये सीखने में मिला कि जब हम रिसर्च करते हैं तो एक्चुअल रिसर्च कैसी करनी है। तो हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे शेयर हुए कि आपको रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिसर्च ग्राउंड पे होनी चाहिए, रिसर्च ग्राउंड लेवल रिसर्च से स्टार्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए मोस्टली, मतलब ब्यूटीफुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। जी, बट रिसर्च के लिए प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक इंटेलेक्ट माइंड होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये डिफाइन कर सके कि आपको रिसर्च करनी किस तरीके की है। सबसे पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि आप रैंडमली कोई रिसर्च कर रहे हैं या आप पर्टिकुलरली अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कोई टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप किसी सोशल इशू पर लिखना चाहते हैं। और हर चीज़ के लिए ग्राउंड लेवल रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशल इशूज़ पर लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, सोसाइटी में क्या लॉज हैं, अगर लॉज नहीं है तो वो किस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने मिली पिछले 2 दिन के। आप जो है कॉर्पोरेट पर ज़्यादा रिसर्च कर रही हैं, जिस तरह से कॉर्पोरेट में आजकल स्कैम का एक मतलब मापदंड चला है, जिस तरह से एक पक्ष के साथ दूसरा पक्षपात करने का, क्योंकि कॉर्पोरेट एक बहुत ही बड़ा फील्ड है और यहाँ पैसे की भी बहुत ज़्यादा भरमार होती है और बहुत सारा टर्नओवर होता है, तो उस तरह पे कुछ चीज़ें जानने का मौका मिला? यहाँ पर अभी तो एडीआर का एक सेशन मैंने अटेंड किया है, एडीआर पे सेशन चल रहा है, मैंने वो अटेंड किया है। कॉर्पोरेट के सेशंस थे बट कल वो सेशंस अटेंड नहीं कर पाई, तो उससे रिलेटेड तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी अभी कि ऐसे सेशन, बट यहाँ पर प्लान थे वो कॉर्पोरेट सेशंस भी। कल एक सेशन हुआ था हॉल 2 में। क्यों इसकी सूचना नहीं मिली थी आपको? नहीं, इसकी पूरी सूचना थी हमारे पास, बट 2 सेशंस पैरेलली चल रहे थे। तो एक सेशन अगर हॉल 1 में है तो पैरेलली दूसरा सेशन हॉल 2 में चल रहा था। एक को आपने अडॉप्ट करने के चक्कर में दूसरा को, हाँ, वो हमें छोड़ना पड़ा। अच्छा, ये इंसिडेंट हुआ। मैम, तो हमारे चैनल से, भारत न्यूज़ से आप क्या संदेश देना चाहेंगी? भारत न्यूज़ से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे ये विधि उत्सव जैसा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये आजकल के युवाओं के लिए एक मिसाल है कि आप जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ली गई है किसी भी स्टूडेंट से, तो आप आ सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, आप लोगों को सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वकालत करके छोड़ चुके हैं, जो वकालत में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक साबित हो। और आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले जब आते हैं, इसको कवर करते हैं, इसको जन जन तक पहुँचाते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी और होती है कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा ऐसे कार्यक्रम भी हमारे शहर में आयोजित हो रहे हैं, तो अगर इस बार नहीं कर पाए तो हम अगले बार पक्का ध्यान रखेंगे। मतलब एक अवेयरनेस होती है, एक जागरूकता होती है। जी। तो आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने सारी चीज़ें कवर करी कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ताकि आगे जो लोग हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सके। और अगली बार जो विधि उत्सव है, मुझे लगता है अगर मैं अगले सेशन ज्वाइन करूँगी, तो मेरा पहला बार था, जबकि दूसरा एडिशन है, तो अगर हम अगले बार कभी विधि उत्सव ज्वाइन करेंगे तो उससे ज़्यादा मात्रा में मुझे और लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मैम, एक बार फिर से हमारे चैनल पे इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बात रखी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम देवांशी वाजपेयी है और मैं एमिटी लॉ स्कूल नोएडा से LLM इन कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की छात्रा हूँ। तो वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात की, और ये लखनऊ से, कानपुर की धरती से रहने वाली हैं, और हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी जी उस धरती से रह चुके हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। बहरहाल हमारा ये प्रसारण आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।